नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रामायण हम देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो राम और रावण का युद्ध बताया गया है, लेकिन युद्ध का प्रारंभ हुआ था शूर्पणखा के नाक और कान कटने पर। आखिरकार शूर्पणखा युद्ध के बाद कहाँ चली गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। जिस समय पर युद्ध हुआ था भगवान श्री राम और रावण में, तो युद्ध समाप्त होने के बाद शूर्पणखा लंका में नहीं रुकी थी, क्योंकि लंका में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि शूर्पणखा का साथ दे। विभीषण जी बचे थे, तो विभीषण जी भगवान राम के स्वयं भक्त थे और विभीषण को लंका दी थी भगवान राम ने। लेकिन शूर्पणखा जब गई थी तो राजस्थान में जाकर के उसने पुष्कर में 10,000 वर्ष तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे भगवान राम से शादी करनी है, पति रूप में चाहती हूँ मैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे त्रेता युग में, ये बात सभी जानते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युग में और इस अवतार में तो आपके पति नहीं बन सकते, द्वापर युग में जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसी तरह से कई ऋषि और महर्षि थे जो कि मोहित हो गए थे। उन ऋषि और महर्षि ने भी कहा था कि हमें सीता की तरह प्रेम चाहिए, तो भगवान राम ने कहा अगर आप लक्ष्मण की तरह प्रेम चाहते तो मैं अभी और इसी युग में दे देता, लेकिन सीता की तरह मैं नहीं दे सकता, आप गोपियां बनना द्वापर युग में। तब जाकर के वरदान दिया था ऋषियों को, और यही शूर्पणखा को वरदान दिया था कि द्वापर युग में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और वो मनोकामना पूर्ण हुई थी कुबड़ी के रूप में। जब शूर्पणखा हुई थी तो कुबड़ी के रूप में थी, जो कुब्जा दिखाते हैं कुब्जा थी, वो शूर्पणखा ही थी। अयोध्या में जो भगवान राम पर मोहित हुई थी शूर्पणखा, वो द्वापर युग में कृष्ण पर मोहित हुई थी, और भगवान कृष्ण ने उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। ये लेख मिलता है गर्ग संहिता में। अगर गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कि देखने में नहीं मिलती हैं, लेकिन शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं। मैं कोई भी बात लेकर के आता हूं तो वो तर्क के साथ और प्रमाण के साथ लेकर के आता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।